ओम शांति। देखिए, इस दुनिया में सुख है तो दुख भी है। प्रकृति का नियम देखो, दिन है, दिन के बाद रात आती है, फिर वो रात के बाद फिर दिन आता है, फिर रात आती है। ये ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही सुख है तो दुख भी आता है और दुख के बाद फिर सुख भी आता है। तो ये साइकिल है सुख दुख का, रात और दिन का। ये सृष्टि इसी आधार पर चल रही है। लेकिन हमने क्या अपने में बनाया है कि जब सुख आता है तो हम खुश होते हैं और दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर मैंने बताया था पहले भी कि दुख को भी स्वीकार कर लो। जैसे सुख को स्वीकार करते हैं ऐसे दुख को भी स्वीकार कर लो। देखिए, दुख जिंदगी में अगर नहीं आएगा तो सुख की भी वैल्यू आपको नहीं पता लगेगी। और दुख जब आता है तो वो हमारे कल्याण के लिए आता है। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हमारे सामने और हम दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उस समय हमें धैर्यता से काम लेना होता है। और जब आप धैर्य रखेंगे तो समझ आएगा कि इस समय मुझे क्या करना है। अपने को शांत रखना है और धैर्य से सोचना है। विवेक को खत्म नहीं कर देना, समझ को खत्म नहीं कर देना, बेचैन नहीं होना, अधीर नहीं होना, उदास नहीं होना। उस परिस्थिति को समझो, उस घटना को समझो और फिर उस समय मुझे क्या करना है, कैसे उस परिस्थिति को पार करना है। कोई समस्या आई है, कैसे पार करना है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही होता है। पर वास्तव में होता क्या है, जब हम कोई परिस्थिति आई, समस्या आई तो हम घबरा जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो हम सोच ही नहीं पाते क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो घबराना नहीं है और ही गंभीर होकर उस पर चिंतन करना है कि ये क्यों आई है, तो अब क्या करना है। शांत मन को शांत रखना है, फिर विचार करना है और समझ से काम लेना है। तब आपके मन में कुछ ना कुछ विचार अपने आप आएगा कि इस समय मुझे क्या करना है। और बेचैन हो जाएंगे तो घबरा जाएंगे तो परिस्थिति और ही बड़ी लगेगी। और शांत होके उसका हल ढूंढेंगे, सोचेंगे तो क्या होगा, परिस्थिति छोटी हो जाएगी और फिर सहज ही आप उसे क्रॉस कर लेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ऐसी समय में हमें अपना मन की स्थिति को खराब नहीं करना, मतलब अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर कोई समस्या आई है तो जाएगी भी, पर उतने बीच में वो हमें बहुत चीजें सिखा कर जाती है। पता है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां होती है ना, उनको ठीक करने के लिए वो आती है। ये इसका बेसिक कारण है। अगर नहीं आएगी तो हम और ही कमजोर होते जाएंगे। तो परिस्थिति जब आती है तो हम और मजबूत बन जाते हैं और उसको पार कर लेते हैं तो देखो कितनी खुशी होती है। अब कोई ओलंपिक गेम्स में रनर है, दौड़ रहा है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन जब विन कर जाता है, गोल्ड मेडल मिलता है, तो उसकी खुशी कितनी होती है। तो समस्याएं हर एक के जीवन में हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी, समस्या हमारे जीवन में आती है तो समाधान भी हमारे पास ही होता है। परंतु हम घबरा जाते हैं, इसलिए हम सोच ही नहीं पाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है और ही शांत हो जाना है, धैर्य धारण करना है,
फिर सोच विचार अपने से करना है कि अब मुझे क्या करना है। तब कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे माइंड में आता है और उसके आधार पर चलकर उस परिस्थिति को क्रॉस करना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है और ही गंभीरता से उस पर चिंतन करना है, सोचना है। जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे माइंड में आ जाएगा। अगर आप शांत होंगे तो, घबरा जाएंगे तो नहीं आएगा और ही बिगड़ जाओगे। इसलिए हर परिस्थिति में शांत और गंभीर होकर उस पर विचार करना है, सोचना है, तो सोल्यूशन अवश्य मिलेगा और फिर उस सोल्यूशन के आधार पर आप परिस्थिति को क्रॉस कर लेंगे। ओम शांति।